श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था प्रभुपाद जी अपने शिष्यों का कितना देखभाल करते थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु जब बीमार पड़ गए तो प्रभुपाद जी उनके विषय में पूछते थे कि तुम्हें गाय का दूध ठीक से मिल रहा है क्या, ताजे फल ठीक से तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं क्या। यहाँ तक कि जो माताएं किचन में कुकिंग करती थी प्रभुपाद जी उनको कहते थे शुद्ध कीर्ति प्रभु का जो आहार है उसका थोड़ा देखभाल आपको करना चाहिए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु व्यक्तिगत रूप से बताते हैं कि जब वह फल, दही, गाय का दूध, दही, पनीर सब ग्रहण कर रहे थे तो उनका स्वास्थ्य ठीक होता जा रहा था। उबली हुई सब्जियां, चावल भी वे खाते थे, जौ का दलिया भी लेते थे और श्रील प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट का आस्वादन भी उनको प्राप्त होता था। श्रील प्रभुपाद जी अपने सभी शिष्यों से प्यार करते थे। कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन के समय प्रभुपाद जी ने सभी शिष्यों को अपने कमरे में बुलाया और सबको व्यक्तिगत रूप से पूछा कि सबकी देखरेख कैसी हो रही है, सबको पीने के लिए गाय का दूध पर्याप्त मिल रहा है क्या, भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, भक्तों को अच्छा प्रसादम मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी इस पे भी ज्यादा ध्यान रखते थे और दर्शनार्थी जो मंदिर में आते थे बिना प्रसाद लिए नहीं जाने चाहिए, प्रभुपाद जी इसका भी ध्यान रखते थे। श्रील प्रभुपाद जी ये भी देखते थे जब उद्घाटन समारोह हो रहा था तो कुछ भक्त बाहर से आए थे, उनको अतिथि गृहों में रहने की सुविधा प्रदान की गई थी क्योंकि मंदिर में पर्याप्त रहने की सुविधा नहीं थी। तो प्रभुपाद जी इस बात का ध्यान रखते थे कि भक्तों को अच्छी सुविधा मिली है या नहीं मिली है, उन्हें कोई असुविधा ना हो। व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत में संलग्न होते हुए भी भक्तों की सेवा या उनके देखरेख के बारे में अवश्य पूछते थे। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं प्रभुपाद जी आपने तो मुझ पे माँ की जैसी कृपा की है, जैसे माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है वैसे आपने मुझ पर कृपा की है, मेरा देखरेख किया है, मेरा पालन पोषण किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। केवल हरे कृष्ण का जप करो। 6 अप्रैल, इस्कॉन, मायापुर, भारत। शिल प्रभुपाद के साथ यात्रा करते हुए प्रतिदिन बहुत से आनंदमय साहसिक घटनाएं घटती। अपने वैभवशाली गुरुदेव की व्यक्तिगत सेवा करते हुए उनको नियमित कार्यकलापों से बहुत माधुर्य बहता। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के लिए भोजन बनाना, मालिश करना तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कल्पनातीत होता तथा इसके अतिरिक्त और भी अद्भुत होता जब वे अपने भावमय लक्षण प्रकट करते। यह एक असाधारण कोश था। जब श्री प्रभुपाद भाषण के समय मंदिर में अपने व्यासासन पर बैठते और तो प्राय ये विशिष्ट लक्षण प्रकट करते। अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण तो मायापुर उत्सव के समय संपन्न हुआ। जब श्री प्रभुपाद बोल रहे थे तो सैकड़ों भक्त मंदिर के कमरे में एकत्रित थे। सहसा वे चुप हो गए तथा बंद आंखों के साथ शांत हो गए। कमरे में सभी लोग स्तब्ध हो गए क्योंकि कोई भी उन्हें अशांत नहीं करना चाहता था। एक सुई के गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। हम ऊंची सांस लेने का भी साहस नहीं कर रहे थे। यह स्थिति कुछ काल तक चलती रही। सैकड़ों भक्त कृष्ण कृपा श्री मूर्ति की अतिरिक्त स्थिति से स्तंभित थे क्योंकि प्रत्येक भक्त उनकी भाव समाधि से भाव विवल थे। हमारे मन पूर्वाभास से अभिभूत थे। श्री प्रभुपाद हम सबको दूसरे परिमंडल में ले गए थे। अचानक व्यासासन के साथ बैठे एक सन्यासी ने ऊंचे स्वर में गाना शुरू कर दिया। नमो ओम विष्णु पादाय। मुझे दिव्य परिमंडल से धक्का लगा। क्रमशः अनिच्छुक भक्त भी कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। श्रील प्रभुपाद भी बाह्य स्थिति को प्राप्त हो गए तथा उन्होंने कीर्तन में अपने शिष्यों का साथ देना शुरू कर दिया। कीर्तन के पश्चात भक्तों के मध्य मतभेद हो गया। कुछ भक्तों ने सन्यासी की यह कहकर निंदा की, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भाव समाधि में थे। आप देख रहे थे कि कोई और कीर्तन नहीं कर रहा था, आपको भी कीर्तन बंद कर देना चाहिए था।
उसने उत्तर दिया, ओह, मैंने सोचा मैं कीर्तन करता हूँ, लग रहा था उस समय यही करना उचित था। ब्रह्मानंद महाराज उस समय शिल प्रभुपाद के सचिव थे। वे मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। अतः वे मामले को शिल प्रभुपाद के पास ले जाने के लिए सहमत हुए। हम अपराह्न में शिल प्रभुपाद के कमरे में गए। ब्रह्मानंद महाराज ने कहा, शिल प्रभुपाद, क्या आपको याद है जब आप अपने भाषण के मध्य भाव समाधि में प्रविष्ट हो गए थे तथा बोलना बंद कर दिया था? इससे पहले कि वे आगे कुछ कहते, श्री प्रभुपाद ने कुछ लज्जित होते हुए मधुर वाणी में उत्तर दिया। श्री प्रभुपाद ने कहा, मैं ऐसा प्राय नहीं करता। श्री प्रभुपाद की विनम्रता को समझते हुए ब्रह्मानंद ने कहा, परंतु यदि ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद, क्या हमें केवल वहां बैठे रहना चाहिए या हमें जप करना चाहिए? उन्होंने कहा, हाँ, केवल कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। तुम इसे इतनी बात क्यों बना रहे हो? क्या किया जाना चाहिए? केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो, वह ठीक है। श्रील प्रभुपाद कैसे बोले थे, हमेशा की तरह इसका वर्णन कर पाना कठिन था। जब वे ये बोले, मैं ऐसा प्राय नहीं करता, यह अत्यंत अबोध आवाज थी जो मैंने कभी नहीं सुनी। उन्होंने जैसे कोमल शालीनता तथा विनम्रता का प्रदर्शन किया था, वह अद्भुत थी। वह एक शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करके खेद प्रकट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण के साथ अपने व्यक्तिगत क्षणों को प्रकट करके वे अनुपयुक्त अनुभव कर रहे थे। कृष्ण कृपा शिव मूर्ति की सबसे आश्चर्यजनक ये बात थी कि वे हमेशा ये अनुभव कराते कि यदि हम कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करें तो हम सरलता से उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लगता था कि वे अपने को विशिष्ट प्रकट करके हमें निराश नहीं करना चाहते थे। इस तरह नहीं कि हमें यह समझना चाहते इस तरह नहीं कि हमें यह समझाना चाहते थे कृष्ण भावनामृत कनिष्ठ भक्तों के लिए अत्यंत कठिन है। वे हमें आशावादी बना रहे थे। वे हमें अनुभव कराना चाहते थे कि कृष्ण चेतना हम सबके लिए है। वे अपने विषय में हमेशा बहुवचन में बोलते, हम श्री कृष्ण के सेवक हैं। श्रील प्रभुपाद हमें भी सम्मिलित करते थे, जैसा कि उन्होंने मायापुर में उस विशिष्ट दिन में हमें ऊपर उठा दिया। वे अभी भी हमें भगवान के घर वापस ले जाना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद, अपने व्यक्तिगत क्षणों में झांकने देने के लिए आपका धन्यवाद। मंदिर के कमरे में घंटों आपके चरणों के पास बैठना मुझे प्रिय लगता। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि आप कहाँ हो। मुझे ये जानकर अत्यंत गर्व होगा कि आप तीनों लोकों में सबसे महान व्यक्तित्व हो। इतने पर भी आप अपने आंतरिक भावातिरेक की झलक के विषय में अत्यंत विनम्रता से बोलते हो। आपकी मधुर आवाज को बार बार सुनने के सुअवसर के लिए आपसे भीख मांगता हूँ। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके अंदर भाव प्रकट होते हैं, लेकिन भावों को वह रोक लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा ही प्रसंग हमें सुनने को मिलता है जब प्रभुपाद जी मायापुर में थे और पूरे मंदिर के हॉल में प्रभुपाद जी व्यास आसन पर बैठकर भाषण दे रहे थे। सहसा अचानक भाषण देते देते वह रुक गए। उनकी आंख बंद थी। पूरा कमरा शांत हो गया। कोई भक्त बोल नहीं रहा था। यहाँ तक कि अगर सुई को जमीन पे गिराया जाए तो उस सुई की आवाज को भी कोई सुन सकता था। भक्तगण ऊंची सांस लेने का भी साहस नहीं कर रहे थे। ये स्थिति कुछ काल तक चलती रही, क्योंकि कोई भी उन्हें अशांत नहीं करना चाहता था। सभी भक्त स्तब्ध थे। सैकड़ों भक्त प्रभुपाद की अतिरिक्त स्थिति से स्तंभित थे। प्रत्येक भक्त उनकी भाव समाधि से भाव विवल हो चुका था। ऐसा लग रहा था प्रभुपाद जी हमें किसी दूसरे लोक में लेके चले गए हैं, कृष्ण के पास लेकर चले गए हैं। अचानक से व्यास आसन के पास में एक सन्यासी बैठे थे। ऊंचे स्वर से उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र गाना शुरू कर दिया। तो शुद्धकृत्य वो कहते हैं, मुझे यह सुनकर धक्का लगा, क्योंकि गुरुजन अगर भाव समाधि में गए हैं तो हमें उनकी भाव समाधि में विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए। और उस सन्यासी का साथ अन्य भक्त भी देने लगे और
जब वह कीर्तन समाप्त हुआ उसके बाद में मतभेद उत्पन्न हो गया। कुछ भक्तों ने सन्यासी की कहकर निंदा की कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रभुपाद जी भाव समाधि में थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें कीर्तन बंद कर देना चाहिए था। उसने उत्तर दिया, उस सन्यासी ने, मैंने सोचा कि मैं कीर्तन करता हूं, लग रहा था उस समय यही करना उचित है। तो ब्रह्मानंद महाराज उस समय श्रील प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, सचिव थे। तो मतभेद होने के कारण झगड़ा भी होने लगा, तो उनके पास में ये विषय गया। मध्यस्थता करने का प्रयास ब्रह्मानंद प्रभु कर रहे थे, लेकिन कोई निष्कर्ष पे वे पहुंच नहीं पाए। तो प्रभुपाद जी के पास ये मुद्दे को लेकर गए, और दोपहर में जब प्रभुपाद जी के कमरे में सभी बैठे तो ब्रह्मानंद महाराज ने पूछा, प्रभुपाद जी आपको याद होगा जब आप भाषण के समय भाव समाधि में चले गए, आपने बोलना बंद कर दिया था। प्रभुपाद जी सुनते ही कहने लगे, ऐसा प्राय मैं नहीं करता हूं। विनम्रता पूर्वक प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ऐसे कोई दूसरा भक्त होता अहंकारी तो ऐसा कहता, देखो मेरे अंदर कितना भाव आ गया, तो मेरे भाव को समझ नहीं सकते। श्री प्रभुपाद जी विनम्रता पूर्वक समझा रहे थे। ब्रह्मानंद प्रभु ने पूछा, परंतु यदि ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने कहा, केवल वहां बैठे रहना चाहिए और हमें जप करना चाहिए या कीर्तन करना चाहिए, ये ठीक है। तो प्रभुपाद जी जैसे बोले थे हमेशा की तरह इसका वर्णन कर पाना कठिन है। तो प्रभुपाद जी विनम्रता पूर्वक बोले थे, मैं ऐसा प्राय नहीं करता। ये अत्यंत अबोध आवाज थी, बहुत इनोसेंट, बहुत निर्दोष आवाज थी। ऐसी आवाज मैंने कभी सुनी नहीं थी, शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं। प्रभुपाद जी ने कोमल शालीनता तथा विनम्रता का प्रदर्शन किया था, वह अद्भुत था। शुद्ध भक्त के वह लक्षण प्रकट करके खेद भी प्रकट कर रहे थे। और कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, सबसे आश्चर्यजनक बात उनकी यह थी कि वे हमेशा यह अनुभव कराते कि अगर हम भक्ति के विधि विधानों का ठीक से अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, तो ये स्थिति हमको भी प्राप्त हो सकती है, भाव समाधि की स्थिति। ऐसा लगता था कि वे अपने को विशिष्ट प्रकट करके हमें निराश नहीं करना चाहते थे, और ये भी समझाना चाहते थे कि ये भक्ति अत्यंत कठिन नहीं है। अगर हम विधि विधानों को अच्छे से पालन करें, ये स्थिति हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो सकती है। हमें आशावादी बना रहे थे प्रभुपाद जी। वे हमें अनुभव कराना चाहते थे कि कृष्ण चेतना हम सबके लिए है। प्रभुपाद जी हमेशा अपने भाषण से, अपने कीर्तन से भगवान के घर भगवत धाम हमें वापस ले जाना चाहते हैं। जो भाव उनके अंदर, वही भाव वे अपने शिष्यों में प्रकट कराना चाहते हैं। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, आपके व्यक्तिगत क्षणों में झांकने के लिए आपने हमें अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। मंदिर के कमरे में घंटों आपके चरणों के पास बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कल्पना कर सकता था कि आप कहाँ हैं, आप कौन से जगत में हैं, और मुझे जानकर बहुत गर्व होता है कि तीनों लोकों में आपका व्यक्तित्व सबसे महान है। इतने पर भी आप अपने आंतरिक भाव की झलक के विषय में बहुत अत्यंत विनम्रता से बोले। आपकी मधुर आवाज को बार बार सुनने का सुअवसर के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ। कृपया आपकी आवाज मुझे पुनः पुनः सुनने को मिलती रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।